ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बड़ों को प्रणाम और छोटों को प्यार। आज हम हर छठ व्रत की कथा का श्रवण करेंगे। मन को शांत और कथा को धैर्य से सुने। कथा को पूरा सुनने से उसका पूरा फल मिलता है। चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा थे जिन्होंने जल के लिए सागर खुदवाया, घाट बनवाए, परंतु उसमें पानी नहीं आया। इससे राजा चिंतित हो गए और सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। राजा ने गांव के पुरोहित को बुलाकर उपाय पूछा। पंडित ने कहा, महाराज, उपाय तो बड़ा कठिन है, लेकिन अगर ये उपाय किया जाता है तो उससे पानी अवश्य आ जाएगा। राजा ने कहा, आप उपाय बताएं, हम अवश्य करेंगे। तब पंडित ने कहा, अगर आप अपने बड़े लड़के या बड़े पोते की बलि दे दो तो सागर जल से अवश्य भर जाएगा। ये सुनकर राजा चिंतित हो गए। यह देखकर पंडित ने कहा, हे राजन, यदि आप अपनी बहू को यह कहकर मायके भेज दो कि तुम्हारी माँ की हालत बहुत खराब है, जाओ उन्हें देखकर आओ, तब ये उपाय किया जा सकता है। राजा ने ऐसा ही किया। ये सुनकर बहू बहुत दुखी हुई और सोचने लगी कि आज हर छठ के दिन यह कौन सी परेशानी आ गई। वह रोती पीटती अपनी माँ को देखने दौड़ गई। जब वह मायके पहुंची तो उसकी माँ ने उसे इस तरह व्याकुल देखा तो वो चौंक गई और कहने लगी, अरे हमारे काभा, हम तो ठीकन हैं। आजू हलछट का दिन, ख्यातन की मैंड लड़किन की मथारी का नागे का चाही, ना ख्याता मंझावे का चाही। तुम भला रोवती पीटती ख्याता मंझवाता कैसे अजू चली आई? जरूर कनो छलू है। उसकी पुत्री ने कहा, अम्मा, हमसे तो कहागा, तुम्हारा होप जाप हुई रहा, हम तुमका धाके सुन आयन। बहू की माँ ने कहा, बिटिया, हम तो सुना है तुम्हारे ससुर ने सागर बनवाइन है, वही माँ पानी नहीं आवत। कौनों का बलि दिना जाई तो पानी आई। बेटिया, तुम्हारे सातन घात की ना गा है, तुम जल्दी लौटो। माँ की ये बात सुनकर बहू तुरंत अपने ससुराल के लिए निकल पड़ी और रास्ते में रोती पीटती हर छठ माँ की मनौती करती गई। रास्ते में उसने देखा कि जिस सागर को उसके ससुर ने बनवाया था, अब वह जल से भर गया है। पुरैन पात लहर रहे हैं, वहीं एक बालक खेल रहा है। वह उसी सागर की ओर दौड़ती हुई गई। देखा तो यह तो उन्हीं का पुत्र था। बहू ने अपने पुत्र को गोदी में उठा लिया और उसे चूमने लगी। हर्षठ माता को मानने लगी, क्योंकि उन्हीं की कृपा से आज उनका पुत्र जीवित था। जब वह घर आई तो उसने देखा कि घर का दरवाज़ा बंद है। द्वार खुलवाया और कहने लगी, आजू तो सब हमरे लड़िका का बलि चढ़ाए दिने, हमका बहाने से मायके पटक दी हो। मालू आजू हमारे छत से ओ हर छठ माता की दया से हमारी गोद फिर हरी भरी है। हमारा लड़िका तो वही सागर माँ खेलत रहा। सास ससुर अपने पोते को जीवित देखकर बहुत खुश हुए और बहू के पैरों में गिरकर कहने लगे, आज तुम्हारी गोदी का बालक और हमारे कुल का दिया जगा। हर छठ माता ने जैसे हमारे दिन लौटाए वैसे ही सबका मंगल करें। तो प्रेम से बोलिए, हर छठ माता की जय। दूसरी कथा अनुसार प्राचीन काल में एक ग्वालिन थी जिसका प्रसव काल निकट आ गया था। एक तरफ वह प्रसव से व्याकुल थी तो वहीं दूसरी ओर उसका मन दूध दही बेचने में लगा हुआ था। उसने सोचा कि यदि अभी प्रसव हो गया तो उसका गो रस यानी दूध दही यूं ही पड़ा रह जाएगा। यही सोचकर वो दूध दही के घड़े सिर पर रखकर उसे बेचने के लिए चल दी, किंतु कुछ दूर पहुंचने पर उसे प्रसव पीड़ा होने लगी। इसके बाद वह एक झरबेरी की ओट में चली गई और वहां उसने एक बच्चे को जन्म दिया। दूध दही बेचने के लालच में वह अपने बच्चे को वहीं छोड़कर पास के गांवों में चली गई। संयोग से उस दिन हल षष्ठी पर्व था। इस पर्व में गांव के लोग सिर्फ भैंस के दूध का इस्तेमाल करते थे, लेकिन उस महिला ने गाय भैंस के मिश्रित दूध को केवल भैंस का दूध बताकर गांव वालों को सारा दूध बेच दिया। उधर जिस झरबेरी के नीचे उसने बच्चे को छोड़ा था, वहीं समीप ही खेत में एक किसान हल जोत रहा था। तभी अचानक से उसके बैल भड़क उठे और हल्का फाल यानी कांटा बालक के शरीर में घुस गया। ये देखकर किसान बहुत दुखी हुआ, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत और धैर्य से काम लिया। उसने झरबेरी के कांटे से ही
बच्चे के चीरे हुए पेट में टाँके लगाए और उसे वहीं छोड़कर चला गया। जब कुछ देर बाद ग्वालिन दूध बेचकर वहां पहुंची तो उसने अपने बच्चे की ऐसी दशा देखकर उसे समझते देर नहीं लगी कि यह सब उसी के पाप की सजा है। वह मन ही मन सोचने लगी कि यदि मैंने झूठ बोलकर गाय का दूध नहीं बेचा होता तो गांव की स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट नहीं हुआ होता और मेरे बच्चे की आज यह दशा ना होती। इसके बाद उस महिला ने प्रायश्चित करने की चाहत से सारी बात गांव वालों को बता दी। तब स्त्रियों ने स्वधर्म रक्षार्थ और उस पर रहम खाकर उसे क्षमा कर दिया और अपना आशीर्वाद दिया। स्त्रियों द्वारा आशीर्वाद पाकर वह पुणे झरभेरी के नीचे पहुंची तो उसने देखा कि उसका बच्चा जीवित हो उठा है। तभी उसने कभी झूठ ना बोलने का प्रण लिया। तो प्रेम से बोलिए हर छठ माता की जय। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मित्रों, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और पूजा पाठ से जुड़ी जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।